वेलकम बैक जी। बढ़ते हैं अपने शो के लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि मेरे ख्याल में बहुत अहम है। और ये मकबूल जान साहब फेडरल शरीयत कोर्ट में 2 साल से ट्रांसजेंडर एक्ट के अगेंस्ट पेश हो रहे हैं। यू हर्ड इट राइट, अगेंस्ट। तो एक सवाल अजीब सा साथ ही दिमाग में आता है कि उसके अगेंस्ट क्यों, और ये सब ऐसे क्या जरूरत पड़ी कि आपको ट्रांसजेंडर एक्ट के अगेंस्ट जाना पड़ा? क्योंकि बहुत से लोगों का तो फिर सादा सा सवाल ये उठता है एक आम इंसान को कि आप क्या ख्वाजा सराओं के हकूक़ के खिलाफ है? नहीं, आप बताऊँ, कम से कम मेजॉरिटी जो ख्वाजा सरा है वो मेरे साथ है इस केस के अंदर, और वो मेरे साथ पेश भी हो रहे हैं। अभी कल भी इस अलमात को भी, कितना बड़ा नाम है, उसने भी कहा कि हम पेश होंगे। कल 5 महीने के बाद दोबारा पेशी हो रही है। ये केस, ये जो एक्ट है ना, इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जिसमें पाकिस्तान मुसलमान मुल्कों का पहला मुल्क बन गया है, और इवन एशियाई मुल्कों का, अफ्रीकन मुल्कों का भी पहला मुल्क बन गया है कि जिसके अंदर LGBT को मुकम्मल हुकूक मिल चुके हुए हैं। यहाँ तक कि वो अपने जेंडर को रजिस्टर भी कर सकते हैं, और 2 मर्द आपस में और 2 औरतें आपस में शादी कर सकती हैं। उसकी बुनियादी वजह 9 मई 2018 को ये केस, ये बिल पास हुआ था, और 9 मई 18 के बाद 30 मई को शायद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत जा रही थी, और इसमें पेश करने वालों में पेश थे रज़ा रब्बानी, रुबीना खालिद, और उसके बाद वो थे, क्या नाम है, वो जो अपना फरतुल्लाह बाबर, और ये लोग थे, और नवीद कमल, ये खालस जो सेकुलर लिबरल लॉबी है। इन्होंने वो केस पे, नून लीग ने उसके साथ मिल के उसको आगे बढ़ाया, और 9 मई को वो बहस हो रही थी। तो उस बहस पढ़ के मैं हैरान होता हूँ कि इन सारों ने कहा कि जल्दी जल्दी ये बहस करो, वरना आने वाली हुकूमत जो है क्रेडिट ले जाएगी। इसके अंदर जो अहम तरीन बात, जो कि पता ही नहीं चला, क्योंकि उसके बाद लोग इलेक्शन में चले गए, हमें भी नहीं पता चला, तो उसमें उन्होंने ट्रांसजेंडर की एक डेफिनेशन की। ए ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमेन, ख्वाजा सरा और एनी पर्सन, मैं और आप भी, whose gender identity or gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth। वो बंदा जो, मैं बच्चा पैदा हुआ हूँ मेल, मेरे डॉक्टर ने कहा ये मेल है, लेकिन बड़े होकर समझता हूँ यार मैं कुछ औरत महसूस करता हूँ, तो मुझे औरत की शनाख्त मिलनी चाहिए। एक मेरी बहन है कोई, वो मर्द के तौर पर, औरत के तौर पर पैदा हुई है, असाइन हो गया वो, उसको उन्होंने कहा कि ये औरत जो है ये मर्द हो सकती है। इसकी बुनियाद के ऊपर कानून बना, ये इस डेफिनेशन, ए ट्रांसजेंडर पर्सन शैल हैव द राइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज पर हिज और हर सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी। जैसे वो अपने आप को समझता है, जिस सेक्स में फिट करना चाहता है, उसके हिसाब से उसका राइट है। इस राइट के साथ क्या करता है, recognized as transgender under subsection 1 shall have the right to get himself or herself registered as per self-perceived identity with all the government department including but not limited to नादरा, यानी नादरा में जाके अपना शनाख्ती कार्ड चेंज कर सकता है। इस कानून के तहत आप अंदाज़ा करें कि हमें भी अंदाज़ा नहीं हुआ, एक अलग बंदा, एक बेचारा बच्चा हमाद हसन था, उसने कहीं ढूंढ के उसने ये केस पेश कर दिया शरीयत कोर्ट के अंदर कि ये तो शरीयत के खिलाफ है। उस चीज़ वाला ने उसको कोर्ट ने कहा ये तो रूटीन की बात है, कुछ समझे नहीं, क्योंकि अंडरलाइन में किसी को पता नहीं चलता। भागा मेरे पास आया, मैंने उसको 2 एक कॉलम लिखा, 3 प्रोग्राम किए, तब भी लोगों को अंदाज़ा नहीं हुआ। फिर मैंने कहा कि मुझे शरीयत कोर्ट जाना चाहिए। फिर उसके बाद मैं शरीयत कोर्ट में गया, तकरीबन 300 सफ़ात पर मुश्तमिल हमने वो आर्गूमेंट्स जमा कराए हैं जो तमाम फ़िक़ों के हिसाब से इसको बताते। अब होता क्या है, इस वक्त 2018 से लेकर 2021 जून तक हमने फिगर्स निकाल के दिखाई हैं नादरा से, 26,800 के करीब लोगों ने अपनी जिन्स बदलने की दरख्वास्त दी है, जिनमें से 12,600 कुछ ऐसे हैं कि जो मर्द थे, 3 बच्चों के बाप थे, ये थे, उन्होंने कहा कि हम तो औरत लगती है, हमें औरत का हमारा शनाख्त कार्ड जारी किया जाए। इसी तरह को 11,000 के करीब जो औरतें हैं जिन्होंने कहा हम तो मर्द लगते हैं, हमें मर्द का कार्ड जारी किया जाए। इसी तरह को कुछ ख्वाजा सरा हैं, कुछ इस तरह तब्दील। अब इसमें देखें ये जो 26,000 लोग हैं, इनमें से अगर कोई 2 लोग इकट्ठे होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास औरत का शनाख्ती कार्ड है, मैं मर्द हूँ, एक बात मर्द का शनाख्ती कार्ड है, वो मर्द है, ये दोनों शनाख्ती कार्ड जो हैं कारी साहब के पेश होते हैं, कारी साहब उसका निकाह पढ़ाता है, क्योंकि औरत को इतना जाके टेस्ट तो नहीं करना जाके। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरे पास आप देखें कि इंडिया का एक्ट पड़ा हुआ है सामने, बरतानिया का एक्ट पड़ा हुआ है, तमाम एक्ट्स के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है। जब तक मेडिकल बोर्ड सर्टिफाई नहीं करेगा कि ये मर्द है, ये औरत है, ये ट्रांसजेंडर है। अच्छा, हमने तो उसमें बाकायदा शरई क़वानीन के अंदर ये है कि खुनसा मुज़क्कर, खुनसा मुअन्नस
और एक होता है कि खुनसा मिक्स जिस कहते हैं वो भी एक उसका मतलब इस तरह का लफ्ज़ भी का हमने वो पेश किया। बाकायदा शरीयत ने डेफिनेशन की है कि कौन सा, बाकायदा फुक़हा ने डेफिनेशन की है, फिर वो कैसे कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है, उनको कैसे शादी हो सकती है, नमाज कैसे पढ़ सकती है, ये सारे मैंने तफसील उनको दिए। लेकिन असल मसला ये है कि मेडिकल बोर्ड को वो नहीं शामिल करना चाहते। हमने सिर्फ ये दरख्वास्त की है, खुसरों का हक़ है, सब कुछ है, वो लोग चाहते भी, लेकिन मसला ये है कि आप कम अज़ कम और कुछ नहीं तो उनको मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद सर्टिफिकेट दे। तमाम लोग, आप सोच सकते हैं, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है, उसने अपनी जिन्स तब्दील कराई हुई है, ह्यूमन राइट्स के अंदर एक्टिविस्ट है, हमारे साथ केस मुकाबले में खड़ा है, एक दो और किस तरह के खड़े हैं। पाकिस्तान का यानी आप ये रिपोर्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ उसकी इंटरनेशनल जस्टिस की, ठीक है, इन्होंने कहा पाकिस्तान यूरोप के बाद पहला मुल्क बन गया है कि जिसके अंदर ये हम जिन्स परस्ती और LGBT अलाउड है। और आप सोचें कि तमाम मजहबी जमातें भी वहाँ थी। और कल जो अटार्नी जनरल आएगा मेरे आर्गूमेंट्स के मुकाबले में जवाब देने के, क्योंकि 3 महीने पेशेंट से वो इधर टाल टोल रहे हैं, वो इसको ले जाना चाहते हैं ह्यूमन राइट्स में। हमने कहा ह्यूमन राइट्स का मसला ही नहीं है, ये तो मसला बेसिकली सेक्स एग्जामिनेशन का मसला है। आज ये तो कोई मसला नहीं है कि आप बेचारे कहते हैं, ख्वाजा सलाह कहते हैं कि बड़े आराम से आपकी नौकरी निकले, 2% कोटा ख्वाजा सलाह का है, आपने ख्वाजा सलाह का शनाख्ती कार्ड बनाया, आपने नौकरी ली, 2 साल बाद का मैं तो अब मर्द महसूस करता हूँ, आपने फिर तब्दील करा लिया। आपने 3 बच्चे पैदा किए, अब मैं तो मर्द लगती हूँ, औरत बच्चे जो है किसी और को दोगे। आप माशरे का सत्यानाश कर रहे हैं इस वक्त, दबाव बर्बाद कर रहे हैं इस वक्त। ये है असल इशू जिस पर कल इंशाअल्लाह सुबह 9 बजे पेशी होगी। मेरी दिली दुआ है कि आप इसमें सुरखरू हों। अच्छा, इसके साथ साथ एक और मैं आपको बताऊं, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 5 साल के बाद होश आया है। मतलब मौलाना फजल रहमान साहब के भाई ने करारदाद पेश किया भाई, उस वक्त 5 साल से आपको कुछ नहीं पता था। और आज आप शहबाज शरीफ से कहें अटॉर्नी जनरल को सुबह ना भेजे, वरना हम छोड़ देंगे हुकूमत। उन्होंने सेंटर मुश्ताक ने भी कहा, और सेंटर मुश्ताक साहब ने वहाँ पर एक अमेंडमेंट पेश कर दी। मुझे सिर्फ एक डर है, मैं सच्ची बात में डर का, बड़े एहतराम से, बड़े उनको हमने अपने प्रोग्राम में बुलाया था, 2-3 दफ़ा बुलाया था, कि अगर खुदा न खास्ता कल हुकूमत ने कहा कि ये तरमीम हमने पेश कर दी है और हम इस पर काम कर रहे हैं, तो शरीयत का कोर्ट का केस ख़त्म हो जाएगा। वो कभी उसमें चली जाएगी, क्या नाम है, कमेटी में, कमेटी से फिर उस पर चली जाएगी शरीयत, और लंबा लटक शरीयत को जो क्या नाम है हमारी इस्लामी निजाती काउंसिल में, वहाँ से फिर वापस आएगी। और हालत ये है कि ना इनको पीपल पार्टी ने वोट देना है, ना इनको PTI ने वोट देना है, ना इनको अपना नून लीग ने वोट देना है, इनको किसी ने वोट नहीं देना। बस मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि दिली दुआ है कि मौर्य मकबूल जान साहब सुरखरू हों, बिकॉज ये एक ऐसी, ये तो एक जहाद होगी, मैं तो इसको जहाद कहूँगा। बिकॉज आप समझने की कोशिश करें कि हमारी जो हालात इतने बुरे हैं, जो उम्मत मुसलमा इस टाइम कहीं की नहीं रही, हम मुँह दिखाने के काबिल नहीं है, हमें गोरों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, वो इसी वजह से बिकॉज हम कुरान और सुन्नत की तालीमात से बहुत दूर आ गए हैं। और ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप कैसे अलाउ कर सकते हैं कि मर्द और मर्द या औरत और औरत है वो एक साथ जाके सो जाएं या शादियां करनी है, जो भी कर लें। तो ये तो एक जहाद है जो कि ये मकबूल जान साहब कर रहे हैं। मेरी दिली दुआ है कि कामयाब रहें, इसके अंदर कामयाब हों, सुरखरू हों, अपने मुआशरे को खुदारा बचाएं। जो जितनी भी ख्वाजा सरा कम्युनिटी है हमारे सर आंखों पे, उनके हकूक हमारे लिए सबसे बढ़कर हैं। दिस इज़ मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।